Hi everyone. The session, because many of the people have been asking me for this session. So I'm recording this session for all of you who are going to write the SNAP exam. And many of you have already filled at least 2 slots of SNAP. I think that is good idea because it may be possible that on one particular day you face some challenge and you could not score very high. So I think this is really a good one that you can write snap up to 3 times. So let me do a quick review and what is expected from you and how to go about it. तो जो भी हम डिस्कशन करेंगे हम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला तो इंट्रोडक्शन में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ. लास्ट डेट जा चुकी है. 22 नवंबर वाज द लास्ट डेट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म. टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. ज्यादा नहीं बट 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. यू कांट डिस्कस मेनी ऑफ दोस क्वेश्चन. एंड लास्ट में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कर लॉन्चर हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस. द फर्स्ट थिंग इज एज आई ऑलरेडी सेड 2 दिसंबर को आपका स्नैप टेस्ट 1 का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. एंड 9 दिसंबर को जो है वो सेकेंड वाले स्नैप टेस्ट का आएगा और 15 दिसंबर को थर्ड का आएगा. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सबको पता है. 8 दिसंबर इज द फर्स्ट टेस्ट एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन 8 दिसंबर. और बाकी लोग भी जिन्होंने 15 और 21 या 8 या 21 या 8 या 15 लिखा है, दे मस्ट बी रेडी फॉर दिस एग्जाम नाउ. अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट विल बी ऑन 8 जनवरी. तो 8 जनवरी को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. ठीक है. अब इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन. देयर विल बी 4 ऑप्शन. एमसीक्यू बेस्ड है. देयर इज 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग व्हिच इज देयर. आप एक से ज्यादा बार टेस्ट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन आप सबने कर लिया तो उसके बारे में डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता. एंड थोड़ा सा पेपर पैटर्न इज इंपॉर्टेंट हियर. सी, अंडरस्टैंड हियर. When I was talking to many of the students, their feedback was, "Sir, I couldn't score much in this." क्योंकि हालांकि officially it is not out, but I'm sure everyone had checked their scorecard on this CAT website. So there the number of question, if you compare it in 2 hours, here it is 60 questions solved in 60 minutes. So पहली बात है, मैंने कैट में कैसे भी किया हो, यहां पर इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट इज देयर. इट इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. दैट्स व्हाई 50 मार्क्स का पेपर विल बी इन वर्बल. 25 marks will be logical reasoning and quantitative aptitude, data interpretation, data sufficiency मिला के 20 questions will be there, which is of 20 marks. Total मिला के 60 mark का पेपर है. ठीक है. So let's come to the next one. Now weightage is very important. आपका 60 marks का पेपर है बट इसका weightage only 50 marks का है. मतलब out of 60 it will be converted to 50 marks. ग्रुप एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, उसके 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे. पर्सनल इंटरव्यू में आपके 40 मार्क्स है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो व्हाट टू डू आफ्टर दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन. सेकंड वाले स्लॉट के लिए पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में क्या करना है. कट ऑफ जानना इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा था, अगर आप नेट करेक्ट अप टू 97 परसेंटाइल तक स्नैप 2022 में 2020 में, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ अ पेपर, तो 43.5 था. 21 थोड़ा सा टफ हुआ पेपर. 40.1 वाज द 97 परसेंटाइल आपका 40.1 के स्कोर पे था. क्या स्नैप 2022 के बारे में बात करें, और डिफिकल्टी हुआ और पेपर एकदम से डाउन चला गया. कैट कट ऑफ जो थी 34.5 था. ठीक है. 98 परसेंटाइल के लिए वही 36 का स्कोर आपको चाहिए था. और स्नैप 2020 में इट वाज 46 स्कोर दैट वाज नीडेड. तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि 97 में इट इज 43.5 एंड हियर इट इज 98. Last year it was 42. At the score of 42 people were getting 97 percentile. और 1 मार्क बनने में 1 परसेंटाइल आपका बढ़ गया था. सिम्बाइसिस पुणे के लिए 2019 में 98.2 परसेंटाइल चाहिए था. 2018 में 97.4 चाहिए था. और यहां पर जो है आपको 97.6 चाहिए था. वही SCHMRD के लिए 97.5, 97.6, 97.4. मेरे हिसाब से इफ यू आर गेटिंग 98 और 98 प्लस, यू आर इन सेफर जोन. ठीक है. और कुछ और ऐसे एग्जाम हैं. ठीक है. तो अगर आप 99.9 प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इट वाज 50.5 पे स्कोर, यू वर गेटिंग 90.9. सो ट्राई टू गेट अ स्कोर. नाउ many of the people will say, should I focus on 50? I will say no, it depends upon the difficulty of paper.
2022 में देखिए 34.5 कट ऑफ था, मतलब 97 परसेंटाइल था। 36 वाज एट 36 यू वर गेटिंग 98 परसेंटाइल। यहां पर 98 परसेंटाइल के लिए आपके 43 के मार्क्स थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। और जिन भी बच्चों ने तैयारी करी है, यकीन मानिए आपको लगता है पेपर टफ है, लेकिन वो सबके लिए टफ है। तो टफ है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, और टफ नहीं है जैसे हर सेशन के लिए मैं कहता हूं आपको, तो कट ऑफ विल गो अप। तो जी क्या होना चाहिए, बी स्कूल कट ऑफ कितना है? SIBM पुणे के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा, यू विल बी इन सेफर जोन इफ इट इज 98 प्लस, 98 प्लस परसेंटाइल। SCMHRD 97.5, SIIB 94 to 96 परसेंटाइल, SIBM बैंगलोर जो कि एक अच्छा ऑप्शन भी है 91 to 93 परसेंटाइल। और फिर बाकी तो आप सबको मालूम है क्या सिचुएशन है। तो एनीथिंग लेस देन 90 परसेंटाइल एंड मोर देन 80 परसेंटाइल, आई थिंक यू विल बी गोइंग टू गेट द कॉल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस देयर। ठीक है, आ जाइए 2022 एंड 23 का एनालिसिस कर लेते हैं। ये पूरा सेशन इसीलिए लिया गया था। आप देखो आएगा क्या आएगा। अगर मैं ग्रामर के बारे में बात करूं तो प्रोवर्ब आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कंजक्शन आएगा, नाउन आएगा, पिक द करेक्ट। तो ग्रामर आपको कैट में देखने को तो मिली नहीं, लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज टेस्ट वन, दैट इज you will be finding that the questions from this condition, class, preposition, correct word order, passive voice, figure of speech, antonyms, synonyms। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे, 9 क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग के होंगे। तो अगर LR सेक्शन के बारे में मैं बात करूं, तो आपने सेक्शनल एनालिसिस के बारे में बात करूं, तो जो ग्रामर वाला सेगमेंट है उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, विल हैव क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस तो यहां से आना है। तो अरिथमेटिक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल हियर। Highest number of question will be asked from arithmetic, followed by algebra, followed by modern maths. Almost equal number of questions will come from here. ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स से पिछले साल क्वेश्चन नहीं आए थे, मैं ये नहीं कह सकता इस साल भी नहीं आएगा। तैयारी करके रहिएगा आप, अपनी फंडामेंटल बुक अगर आप कंप्लीट करके रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इजियर सेक्शन। एंड फाइनली इट इज द डेटा इंटरप्रिटेशन, व्हिच इज अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो no graph, nothing like that was given. It is simple table. On the basis of that you are going to find out the percentage change in the values, या और भी what is the ratio of the two values। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसका और कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या क्या होता है? प्रीफिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, कंडीशनल स्टेटमेंट, करेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, मॉड्यूलर, फिलर, ईडियम, कंपाउंड वर्ड, प्रोवर्ब, फिलर, पैसिव फॉर्म, एडवर्ब, एडजेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अरेंज पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सब कुछ आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये स्पीड बेस्ड टेस्ट है। तो सीरीज आएगा आपको, कोडिंग डिकोडिंग आपको आएगा, एनालॉजी आएगा, वर्ड अरेंजमेंट आएगा, ब्लड रिलेशन आने वाला है, क्लॉक एंड कैलेंडर इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजुअल रीजनिंग, out of 5 figure which one is odd one out, or if the 4 figures are there which will be the 5th figure। बाइनरी लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी गोइंग टू टेस्ट इट देयर। Cause and effect is what statement and course of action is statement, passage, conclusion, especially what is your assumption and conclusion based questions will be there। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, जैसे मैंने कहा कोडिंग एंड डिकोडिंग विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ इट। ये स्नैप 2023 के बारे में बात कर रहा हूं। यूजुअली पेपर पैटर्न इसी फॉर्मेट में होगा, एक आध टॉपिक ज्यादा या कम हो सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी फ्रॉम अरिथमेटिक which comprises your averages, ratios, profit and loss। ठीक है, इनसे आपको काफी सारे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक से, फॉल्टी बैलेंस भी एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉग से आएंगे, लॉगरिथम आता ही आता है। ठीक है, और सेट से क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, एक आध क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, रूट्स वाले बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल हियर। सेट थियरी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टिग्नोमेट्री या रिमाइंडर के बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो हमने डाले हैं आपके लिए, मैं चाहता हूं आप देख लीजिएगा। तो आपको एक लॉग का क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, ऑफ द वर्ड मिनट बी अरेंज सो दैट द वॉल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, during an event 160 participants participated, they were grouped into male and female, they were
there were 1240 apples to be distributed among them. If each male gets 7 apple and each female, again it is a permutation combination, it is a distribution of identical things in between the distinct things. आपने करा ये क्वेश्चन, ठीक है. और कितनी, how many times the clocks and calendars is an important topic here, how many times the two hands are going to meet, or what at what time after 2 o'clock they are going to subtend 180 degree angle between them. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो ये हमने सब कुछ करा, ठीक है. प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे. और कैलेंडर कब 2023 के बाद दोबारा द कैलेंडर इज गोइंग टू रिपीट इन विच ईयर, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है. सो व्हाट आर द रिसोर्सेस अवेलेबल, whatever the funda books are available with you, I would request you to just go through them. I'm not saying solve every question, it is not our time to solve that. Second is, it is a speed based test. तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी टफ क्वेश्चन में अपने आप को फंसाना नहीं है. मैं बहुत सोच समझ के ये बात आपको कह रहा हूं. ऐसे करीबन 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे which will be tough. If you solve those 10 questions, or you have an option of moving, just crossing that hurdle and solving around 20-25 क्वेश्चन in the meanwhile. So सारा डिसीजन आपका है. तो मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका सिम्बायोसिस को जो लगता है कि भैया हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप फटाफट फाइंड आउट करो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, ठीक है. So this is what you can go through. If there will be any doubt, you can always get back to us. उसके अलावा मॉक टेस्ट, आपके एस्पिरेशन अकाउंट CL माई जोन में आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है. उसके अलावा सिलोजिज्म के क्लास हम प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन अटेंड द क्लास, मे बी वी विल प्लान इन नेक्स्ट 1 or 2 days. तो बी देयर. और भी कोई डाउट हो तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर एंड अखिलेश नंबर. You can call at 8595342223 for more queries. Fine. With this, thank you so much. And I have uploaded this video on YouTube so that you can watch it as per your convenience. Thank you so much. Thank you. Bye, everyone.